नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहले ही वीडियो में कि एकांकी के शीर्षक और उद्देश्य से जुड़ा प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इस क्रम में आज देखें तो हमें पता चलता है कि हमने शीर्षक के बारे में बात कर ली। अब बारी ये आती है यह जाने कि एकांकीकार ने इस एकांकी को लिखने के दौरान क्या सोचकर लिखा होगा, उसका क्या उद्देश्य रहा होगा। इस पर भी आईसीएसई की परीक्षाओं में निश्चित किसी न किसी एकांकी को लेकर अवश्य प्रश्न बनता है। तो अब देखेंगे यदि हम इसको, तो दीपदान एकांकिका को लिखने में एकांकीकार का क्या उद्देश्य रहा है। तो इसमें देखिए हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि दीपदान एकांकी के माध्यम से एकांकीकार देश के गौरवमयी अतीत में निहित त्याग, बलिदान, देशभक्ति आदि की मार्मिक झांकी प्रस्तुत करना चाहता है, जिसमें उसे पूरी सफलता प्राप्त हुई है। यही दिखाना ही इस एकांकी का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से यदि अगर हम इसके बारे में और गंभीरता से विचार करें तो हम ये कह सकते हैं कि दीपदान एकांकी के माध्यम से एकांकीकार देश के गौरवमयी इतिहास में जो हमने निहित त्याग रखा है उसको समझने के लिए कि गौरवमयी इतिहास में जो त्याग, बलिदान और देशभक्ति की जो घटनाएं हुई हैं उनका एक मार्मिक दृश्य, झांकी माने होता है एक दृश्य, कह दो आप, एक सीन, एक दृश्य प्रस्तुत करना चाहता है और जिसमें उसे पूरी सफलता प्राप्त हुई है। यही प्रस्तुत करना ही इस एकांकी का उद्देश्य है। बस इतना लिख सकते हैं। तो शीर्षक, उद्देश्य, इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार रखें, आप छह एकांकी में से किन्हीं छवों को तैयार रखें, तो यह पूरी तरह से पक्का है, निश्चित है कि शीर्षक और उद्देश्य से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो इसलिए आप शीर्षक और उद्देश्य के प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। चलिए अभी इस पाठ के लिए अभी इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।